आज हम लोग डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज बनाएंगे। हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज बनाते हैं। एक्सरसाइज वाइज जैसे 5.2 है। 5.2 में टोटल क्वेश्चन है हम लोग के पास 10 में से 1 से लेकर 8 तक बस आप बना लीजिए। बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देगा। फंक्शन ऑफ फंक्शन का जितना क्वेश्चन देगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन है। 5.2 में हम लोग को पढ़ना है फंक्शन ऑफ फंक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं फलनों का फलन। तो अगर आप हिंदी में देख रहे हैं तो इसको समझे फलनों का फलन। इंग्लिश में देख रहे हैं तो आप फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो हम लोग 5.2 पढ़ने जा रहे हैं। 5.2 में टोटल 10 क्वेश्चन, जिसमें 9, 10 एग्जाम में नहीं आता है। 1 से लेकर बस आप 8 तक बना लीजिए। अगर आप 5.2 एक्सरसाइज बना ले रहे हैं तो इसी का रिलेटेड 5.4 में भी है। 5.4 और 5.2 दोनों सेम ही है, एक ही कॉन्सेप्ट पे बनता है, दोनों चेन रूल पे बनेगा। उसमें 10 क्वेश्चन है, इसमें 8 क्वेश्चन है। अगर आप ये 18 क्वेश्चन बना ले रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में किसी भी टाइप का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा, आप बना सकते हैं। फंक्शन ऑफ फंक्शन का, फंक्शन ऑफ फंक्शन पर अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये अगर ये 18 क्वेश्चन बना लिए 5.2, 5.4, तो आप उससे टोटल क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 बना देते हैं हम लोग। 8 क्वेश्चन है, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी में 8 क्वेश्चन है तो 8 टाइप्स का है। प्राइवेट किताब नहीं है कि एक क्वेश्चन जैसा 10 क्वेश्चन दिया रहता है। इसमें 8 क्वेश्चन 8 टाइप्स का है। तो अगर आप 8 समझ कर अच्छे से बना लिए तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का आप क्वेश्चन बना सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिख रहा है कि डिफरेंशिएशन द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। 1 से लेकर 8 तक में आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपके पास साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये जो दिख रहा है बाबू ना, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फलनों का फलन है। इसमें देखिए 2 फंक्शन मिक्स है, एक साइन हो गया, एक साइन फंक्शन हो गया, एक एक्स स्क्वायर प्लस 5 फंक्शन हो गया। इसमें 2 फंक्शन मिक्स है। देखिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। इसमें टोटल 2 फंक्शन मिक्स है। दोनों का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे अलग अलग फैक्टर के फॉर्म में। इसको जो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे उसको जो इसका डिफरेंशिएशन जो मेथड पे होगा उसको बोलते हैं हम लोग चेन रूल। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग चेन रूल पे करेंगे। देखिए पहले इसको आप कुछ सपोज कर लेगा, इसको हम लोग लेट कर ले रहे हैं y। पहले आपको कोई किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए पहले आपको y सपोज करना पड़ेगा। y ही नहीं, कुछ सपोज कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन जिस वेरिएबल में दिया है x में, x को छोड़कर कुछ सपोज कर लीजिए। y लेट कर लीजिए, t लेट कर लीजिए, u लेट कर लीजिए, v लेट कर लीजिए। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें बोल रहे हैं बाबू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के लिए, इसलिए हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। x के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन करें तो d/dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। या अगर आप बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो आपको जानकारी होगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो d/dx लिखते हैं, दोनों साइड d/dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन dy/dx होगा। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले चेन रूल पे सजाएंगे। इसमें जितना फंक्शन है ना सबको चेन रूल पे सजाइए। तो देखिए फर्स्ट में ये पूरा साइन फंक्शन आ जाएगा, तो लिखेंगे फर्स्ट। पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा, सेकेंड के रिस्पेक्ट में करेंगे। सेकेंड में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, लिखा हुआ है ना यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सेकेंड फंक्शन। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, फिर हम लोग सेकेंड लिखेंगे बाबू। फिर अब थर्ड नहीं फंक्शन है तो जिसके आप रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना उसका डिफरेंशिएशन लिख दीजिए। इसमें टोटल 2 फंक्शन है, दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग अलग अलग करेंगे। तो देखिए पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन अब नहीं है थर्ड फंक्शन तो x लिख देंगे। अगर इसमें 3 फंक्शन आता तो फिर थर्ड फंक्शन इसी तरह से चलता रहता। ये आप पहले पिछले वाले वीडियो में हम आपको ये पढ़ा चुके हैं कॉन्सेप्ट। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप वो जाकर देख सकते हैं। अब देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ये dy/dx लिख दीजिए आप। देखिए यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर वाले का डिफरेंशिएशन मत कर, नीचे वाला जो दिख रहा है ना इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए डिफरेंशिएशन करते टाइम इस पे ध्यान नहीं देना है आपको। ये ऊपर में जो दिख रहा है ना नोमरेटर, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, ये एंगल है, एंगल लिखेंगे जो रहेगा। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का देखिए हो जाएगा बाबू 2x, 5 अचर पद है, कांस्टेंट है,
इसका डिफरेंशिएशन 0। थोड़ा सा इसको 2x और 0 ऐड करेंगे तो 2x होगा। तो जो छोटा छोटा फंक्शन है ना, इसको आप पहले लिख दीजिएगा। तो 2x को पहले लिख दीजिए और फिर ये cos लिख दिए x² + 5। इस फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन हो गया। चलिए इसी तरह से दूसरा फंक्शन देखते हैं। दूसरा फंक्शन है आपके पास cos sin x। पहले आप कुछ सपोज कर लीजिए, हम y लेट कर ले रहे हैं। आप चाहें तो कुछ और भी लेट कर सकते हैं, आप अपने नाम का अल्फाबेट भी लेट कर सकते हैं। क्या लेट नहीं करना है, जिस वेरिएबल में क्वेश्चन ड्राइव है वह वेरिएबल नहीं सपोज करना है, ध्यान रखें। तो या x में है तो x ना सपोज कर कुछ और भी सपोज कर सकते हैं। इसका हम लोग अब करेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहे थे x के रिस्पेक्ट में करेंगे ना। तो d/dx से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, d/dx sin x। ये तो आप लिख लिए होंगे, इसको लिखते रहिए, अपने कॉपी में लिखते रहिए, साथ साथ में हम लोग बनाते हैं। डाउट्स होगा तो देखिए, x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन dy/dx, इसका डिफरेंशिएशन ये cos sin x है। इसमें देखिए दो फंक्शन मिक्स है, एक cos फंक्शन है, एक sin फंक्शन है। दोनों को पहले आप श्रृंखला नियम पे, हिंदी में चेन रूल को श्रृंखला नियम कहते हैं, तो पहले आप चेन रूल पे अरेंज करिए। फर्स्ट फंक्शन हो गया, इसके बाद सेकेंड फंक्शन लिखा जाएगा, फिर सेकेंड मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में, फिर सेकेंड लिखेंगे हम लोग। इसके बाद अब नहीं है थर्ड फंक्शन तो x लिख देंगे। cos का डिफरेंशिएशन कर दीजिए -sin x, ये sin x लिखेंगे, यह एंगल है। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ये हो गया डिफरेंशिएशन बाबू, cos sin x का ये डिफरेंशिएशन हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर है हम लोग के पास sin x + b। ये जो है a और b यहाँ पर कांस्टेंट का काम कर रहा है, अचर पद का काम कर रहा है। इसको लेट कर लीजिए y। इसमें भी आप देखिए दो फंक्शन है, एक साइन फंक्शन है, एक x + b है। दो फंक्शन है, दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। चेन रूल पे सजाइए दोनों को। देखिए सब क्वेश्चन एक ही जैसा बन रहा है, बस थोड़ा फंक्शन अलग अलग है, बाकी सबका कॉन्सेप्ट सेम है, सब चेन रूल पे बन रहा है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, सब में दोनों साइड d/dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, d/dx sin x + b। x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं dy/dx। चलिए आप बताइए, इसमें टोटल हम लोग के पास फंक्शन है, इसमें टोटल फंक्शन है दो। देखिए एक साइन है, एक x + b है। तो पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट में आ जाएगा साइन x + b। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड के रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, x + b। फिर सेकेंड का डिफरेंशिएशन अब है ही नहीं तो x लिख देंगे। तीसरा फंक्शन नहीं ना बाबू, इसमें दो ही फंक्शन मिक्स है, इसलिए फर्स्ट सेकेंड सेकेंड और लास्ट हो जाएगा। यह साइन का डिफरेंशिएशन करें, यह एंगल है, यह वैसे ही राइट कर दिया जाएगा, तो साइन का cos हो जाएगा और यह x + b। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो a कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। x का 1 होगा, b कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। आपको मालूम है ना, यह मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, इसका नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ नहीं है, तो इसका 0 हुआ। अब ये आपको क्या करना है, a में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो a होगा। थोड़ा छोटा छोटा जो फंक्शन होता है ना, उसको पहले लिख दिया जाता है, सजा के लिख दिया, थोड़ा अरेंज करके, थोड़ा इससे खूबसूरत लगेगा आपका आंसर। तो देखिए ये साइन x + b का ये डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग 4 नंबर बनाते हैं। चार नंबर देखिए क्वेश्चन, सेक tan √x। देखिए इसमें टोटल हम लोग के पास, इसमें हम लोग के पास टोटल 3 फंक्शन मिक्स है। देखिए एक है सेक, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपके पास बाबू सेकेंड फंक्शन और ये थर्ड फंक्शन। तीनों का डिफरेंशिएशन हम लोग अलग अलग करेंगे, इस तरह से चेन रूल पे सजाकर। इसको पहले लेट कर लीजिए y लेट कर लिए हम, डिफरेंशिएशन किया जाए x के रिस्पेक्ट में d/dx y, d/dx से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए आप,
इसको हम लोग चेन रूल पे सजाएंगे, ठीक है ना। तीन फंक्शन है, तीनों फंक्शन को आप चेन रूल पे अरेंज करें। डी ये यहां पर भी लिख ही सकते हैं, जगह है, देखिए dy बाई डी एक्स। इसमें टोटल आपके पास तीन फंक्शन है, तो पहले फर्स्ट लिखेंगे dy बाई डी एक्स। फर्स्ट में ये पूरा आ जा रहा है सेक tan रूट एक्स, फिर सेकेंड आएगा tan रूट एक्स। देखिए फर्स्ट में ये पूरा फंक्शन आएगा, सेकेंड में tan आएगा, थर्ड में रूट एक्स आएगा। आप ऐसे याद करिए ना, ऐसे आप समझिए ना। इसमें टोटल तीन को फंक्शन, देखिए सेक एक अलग फंक्शन है, tan एक अलग फंक्शन है, रूट एक्स एक अलग फंक्शन है। तो तीनों का अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया सेक का, फर्स्ट में सेक है ना, तो सेक का डिफरेंशिएशन। फिर अब सेकेंड में देखिए tan आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग सेकेंड लिखेंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन। अब देखिए थर्ड के रिस्पेक्ट में, थर्ड हम आपको मालूम है रूट एक्स है, तो रूट एक्स लिखेंगे। फिर यहाँ पर अब थर्ड, फिर लिखेंगे थर्ड। अब थर्ड के बाद फोर्थ फंक्शन नहीं है, देखिए पहला दूसरा तीसरा तीन ही फंक्शन है, तब यहाँ पर एक्स लिख देंगे। यह देखिए सेक एक्स, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा एंगल का काम कर रहा है सेक का, तो यह एंगल है, तो एंगल जैसे वैसे ही लिख दिया जाता है। डिफरेंशिएशन किसका होगा, सेक का, तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है, देखिए सेक का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। कह सकते हैं कि सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है डबल टर्म्स में होता है, सेक और tan दोनों में होता है। और ये जो है एक्स है, एंगल है यह, तो यहाँ पर एंगल एक्स है तो एक्स लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर एंगल tan रूट एक्स है, तो सेक यहाँ पर अगर एक्स रहता तो एक्स लिखते हैं, एंगल यहाँ पर tan रूट एक्स है। मतलब सेक का तो सेक हो गया, और उसका एंगल क्या है tan रूट एक्स, तो एंगल लिख देंगे। फिर tan भी होता है तो tan लिखेंगे, और फिर एंगल लिखेंगे ना एक्स, एंगल ये पूरा tan रूट एक्स है। इसलिए थोड़ा सा दिक्कत करता है समझने में कि यह इतना का डिफरेंशिएशन इतना कैसे आ गया। तो सेक का डिफरेंशिएशन करिए आप, सेक का डिफरेंशिएशन सेक और tan के टर्म्स में होता है, सेक और tan के फॉर्म में होता है, और जो एंगल रहेगा उसको लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ के बाद tan का डिफरेंशिएशन हम लोग कर देंगे सेक स्क्वायर, और जो एंगल है उसको तो लिखना पड़ेगा। कह सकते हैं tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अगर ये सिंपलेस्ट होने लायक है तो रहने कर दीजिए, ना तो छोड़ दीजिए, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट मत करिए, इतना काफी है, ठीक है। या अगला देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर हम लोग पढ़े हैं बाबू डिवाइड रूल्स और प्रोडक्ट रूल्स। तो 5 और 6 जो क्वेश्चन है प्रोडक्ट रूल्स पे और डिवाइड रूल्स पे बनेगा। देखिए आपके पास किताब होना चाहिए, किताब में देखिए, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आप किताब रखा करें। तो 5वां नंबर में देखिए यह डिवाइड रूल्स पे बनेगा, पढ़े हैं ना भागफल नियम। 6 नंबर जो दिख रहा है क्वेश्चन, यह गुणनफल नियम बनेगा प्रोडक्ट रूल्स पे। चलिए एक बनाते हैं, इसको लेट कर लेते हैं y हम लोग साइन x प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी। आप ये 8 क्वेश्चन बना ले रहे हैं, तो आप काफी क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जाम का। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dWr2x लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स वाई, डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना काम आप हमेशा कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो दोनों फंक्शन में दोनों साइड बोथ साइड डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग डिवाइड रूल्स पे अरेंज करेंगे। डिवाइड रूल्स पे कैसे बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन, तो डिवाइड रूल्स हम लोग को पता है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए u बाई भी है, तो v को रिलीज करके हम लोग u का डिफरेंशिएशन करते हैं। हमेशा यह याद रखें आप, जो ये v है ना, v का डिफरेंशिएशन पहले नहीं होता है, पहले v को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, u का डिफरेंशिएशन होता है। फिर अब u को छोड़ के v का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो थ्योरम है डिवाइड रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक क्वेश्चन में हर जगह ही इसका मांग है, या हर जगह इसका प्रयोग होगा, इसलिए आप याद कर लीजिए। ये रहा और प्रोडक्ट रूल, इसके बाद प्रोडक्ट रूल्स हम बताएंगे। ये है डिवाइड रूल्स, ठीक है ना। हमेशा v को रिलीज कर दीजिए, u का डिफरेंशिएशन करिए, फिर u को छोड़ के v का, जो डिवाइड में उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। हम लोग इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, इसी तरह से सजाइए।
तो देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी को हम लोग ऐसे रहने देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग साइन एक्स प्लस बी का, ध्यान रहे, ठीक है इतना। फिर माइनस, डिवाइड का रिलेशन माइनस से है, फिर हम लोग क्या करेंगे साइन एक्स प्लस बी को छोड़ देंगे, फिर डी बाई डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी। देखिए हम लोग अभी डिवाइड रूल्स पे अरेंज किए हैं, ये कॉस को रिलीज करके साइन का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, दिख रहा है ना बीच में माइनस, फिर साइन को रिलीज करके फिर ये डिवाइड में कॉस है तो उसका डिफरेंशिएशन, फिर डिवाइड में जो रहेगा उसका होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी है तो भी स्क्वायर हुआ है ना, यहाँ पर कॉस है ना तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट हम कर दिए थे, आप ऐसे पहले लिखिए। अब ये तो हटा दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ के बाद ये हम लोग क्या करेंगे, कॉस को रहने देंगे क्योंकि जिसमें डी बाई डी एक्स लगा है बस उसका डिफरेंशिएशन करना है ना, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ऐसे ही लिख दीजिए कॉस सी एक्स प्लस डी। आगे बढ़ते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग 2 बार करेंगे। अभी 5.2 हम लोग पढ़े, 5.2 में ही तीसरा नंबर क्वेश्चन में ये आया था, तीसरा नंबर क्वेश्चन यही था साइन एक्स प्लस बी का, तो इसका डिफरेंशिएशन अभी हम लोग किए हैं। तो साइन एक्स प्लस बी का अब यहाँ पर डायरेक्ट कर दीजिए, 2 बार होगा डिफरेंशिएशन, एक बार साइन का होगा एक बार एक्स प्लस बी का होगा। तो साइन का होगा कॉस एक्स प्लस बी और फिर एक्स, देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, बी का 0, ठीक है ना, या फिर माइनस। अब ये साइन एक्स प्लस बी को रहने दे आप, साइन एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन करिए 2 बार। इसका भी देखिए जैसे इसका साइन एक्स प्लस बी का हुआ ना 2 बार, एक बार साइन का एक बार एक्स प्लस बी का, उसी तरह से यहाँ पर भी कॉस सी एक्स प्लस डी का 2 बार होगा, एक बार कॉस सी एक्स प्लस डी का फिर सी एक्स प्लस डी का। तो लिख सकते हैं कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन सी एक्स प्लस डी और फिर सी एक्स का 1 डी का 0, डिवाइड में जो है उसका होल स्क्वायर कर दिए। तो याद रखें ये कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिगो का जब स्क्वायर होता है, सॉरी सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक का स्क्वायर होता है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ कॉस का स्क्वायर होगा। तो कॉस स्क्वायर एंगल का स्क्वायर नहीं होता है ना, ये सब ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजें, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है ना त्रिकोणमिति में। अब यहाँ के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सजा के लिख देना है। देखिए ए में एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए हो जाएगा, तो ए को पहले लिख देंगे हम लोग, और फिर ये दोनों ऐसे ही लिख दीजिए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस बी। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और c इंटू 1 सी होगा, देखिए तो c में c को थोड़ा सा पहले हम लोग लिख देंगे और फिर उसके बाद देखिए कुछ नहीं किया हम, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और उसके बाद c छोटा फंक्शन है थोड़ा पहले लिख दिए, बाकी इन दोनों का फिर जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। इसको डिवाइड में जो है वैसे ही राइट कर दीजिए, सेम टू सेम इसको रख दीजिए। ये हो गया इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। आप देखिएगा तो एनसीईआरटी में इतना आंसर दे नहीं रहा है, बट इतना भी आंसर सही है क्योंकि इसके आगे अगर 2-4 स्टेप और बनाइएगा तो आ जाएगा आंसर, बट हम लोग को करना था सिर्फ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हम लोग कर दिए, सिंपलेस्ट करना कोई जरूरी नहीं है, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो। कैलकुलस में यह अच्छी बात है कि बस आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन बस कैलकुलेशन कर दीजिए, जितना है उसको सॉल्व कर दीजिए, ज़्यादा रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। अब इसको अलग अलग चाहते हैं आंसर लाना, तब इसको अलग अलग बांट सकते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, जैसे हम लोग पढ़े हैं एक्स प्लस वाई बाई अगर ए है 2 है तो इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग दोनों में करके हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह आप इसको कॉस स्क्वायर का एक बार इसके डिवाइड में, कॉस स्क्वायर इसके डिवाइड में करके और कुछ कटने लायक कट जाएगा, मतलब रिड्यूस कर सकते हैं, और थोड़ा सरल करेंगे तो आ जाएगा। वैसे ये सही है, इतना गलत नहीं है, नंबर नहीं कटेगा आपका। चलिए अब 6 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 6 नंबर है प्रोडक्ट रूल्स पे, कॉस एक्स क्यूब माइनस में साइन स्क्वायर x5। ये देखिए ये जो है प्रोडक्ट रूल्स पे बनेगा, डिवाइड रूल्स प्रोडक्ट। देखिए कितना बढ़िया से एनसीईआरटी क्वेश्चन तैयार किया है, 8 क्वेश्चन दिया है, लेकिन 8 में हर वह मेथड यूज किया है, हर प्रकार का क्वेश्चन दिया है जो आपके काम के लायक हो, कहीं से कुछ छूट ना पाए। देखिए ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी फंक्शन ऑफ फंक्शन में प्रोडक्ट रूल्स और डिवाइड रूल्स देना नहीं भूला। तो इसलिए ये 8 क्वेश्चन है, इसे अगर 8 बना लिए तो इसे आप 80 को क्वेश्चन बना सकते हैं, 800 क्वेश्चन बना सकते हैं, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन का जितना भी क्वेश्चन आएगा बना सकते हैं, लेकिन इसको ढंग से समझेंगे तब आप। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए।
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड। ये आप एग्जाम में डायरेक्ट मत बनाइएगा, जैसे हम अरेंज करके बना रहे हैं ऐसे ही बनाइएगा, क्योंकि आप प्रोसेस वाले एग्जाम में बैठ रहे हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम में बैठने वाले, ऑब्जेक्टिव नहीं कि जैसे हम तैसे लिख दिए। आपको स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा, उसके लिए ही मार्क्स मिलेगा, नहीं तो फिर नंबर रिड्यूस कर देगा, सब कट कर देगा, कम देगा आपको नंबर। ये देखिए, इसको हम लोग एक फंक्शन मान लेंगे, इसको दूसरा फंक्शन, इसको मान लेते हैं हम लोग यू, इसको मान लेते हैं बी, या पहला और दूसरा। शो करना कोई जरूरी नहीं है, हम आपके लिए शो कर देंगे कि थोड़ा समझ सके कि ये दोनों, ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है। ये सब अलग नहीं है बाबू, ये दोनों एक ही में, ये दोनों अलग नहीं है, एक ही में है बाबू। ये देखिए डिवाइड रूल्स क्या होता है आप जानते हैं, u इंटू भी। हम लोग को मालूम है इसमें से एक फंक्शन को रिलीज कर दिया जाता है, दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरा को छोड़ के पहला का डिफरेंशिएशन किया जाता है। दो फंक्शन है ना बाबू, ये प्रोडक्ट रूल्स, गुणनफल नियम, तो एक को छोड़ देंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस, अब दूसरा को मतलब भी को छोड़ के यू का डिफरेंशिएशन, यू को छोड़ देंगे, कोई एक को छोड़ दीजिए दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा को छोड़ के पहला का डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर ये डिवाइड रहता तो उसमें पाबंदी था, उसमें रिस्ट्रिक्शन था कि पहले आप भी को ही रिलीज कर देते, यू का डिफरेंशिएशन करते। लेकिन जब मल्टीप्लाई में है तो आप किसी एक को छोड़िए दूसरा का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा को छोड़िए पहला का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, इसको बनाते हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन को हम रिलीज कर दिए, छोड़ दिए, दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फिर प्लस दूसरा फंक्शन को रिलीज कर दीजिए, फिर पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। देखिए फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को छोड़ के फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ के बाद हम लोग लिख देंगे cos x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन 3 बार करेंगे हम लोग। एक बार साइन स्क्वायर का होगा, फिर x5 का होगा, सॉरी साइन स्क्वायर का होगा, फिर साइन का होगा, फिर x5 का होगा। देखिए यहाँ पर ये तो समझ गए, इसको हटा दे रहे हैं, लिखते रहिए आप लोग। देखिए dy बाई डी एक्स cos x क्यूब, चलिए इसका डिफरेंशिएशन, जिसमें डी बाई डी एक्स लगा उसी का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे 3 बार। डायरेक्ट कर दीजिए, साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन, यह देखिए एक्स स्क्वायर का होता है ना 2x, उसी तरह से साइन स्क्वायर x का पावर का पहले करेंगे, पहले साइन स्क्वायर का फिर साइन का करेंगे, तो साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन x, और फिर साइन x का करेंगे तो हो जाएगा cos x। और देखिए साइन 3x का अगर आपको साइन QX का डिफरेंशिएशन करना है तो इसका 2 बार, एक बार साइन Q का करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर x, और फिर साइन x का किया जाएगा बाबू cos x। समझ में आ रहा है या? चलिए देखिए साइन स्क्वायर का 3 बार करेंगे, ये साइन स्क्वायर x5 का 3 बार, एक बार साइन स्क्वायर का करिए तो 2 साइन x5, फिर से साइन x साइन का करेंगे तो cos x5, ठीक है ना, फिर x5 का करेंगे तो 5x4। देखिए एक बार साइन स्क्वायर का हो गया, यहाँ देखिए एक बार साइन स्क्वायर का हुआ, फिर साइन का हुआ, फिर x5 का हुआ, फिर प्लस साइन स्क्वायर x5 रहने दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग 2 बार करेंगे, एक बार cos x क्यूब का फिर x क्यूब का, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x क्यूब और x क्यूब का 3x स्क्वायर। अब जो छोटा छोटा फंक्शन है उसको सजा के लिख दिए, देखिए ये जैसे 2 है और 5 है तो लिख देंगे 10x4। उसके बाद जो भी फंक्शन आप चाहें पहले या बाद में आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इतना पर भी छोड़ देंगे तो सही है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3x स्क्वायर पहले लिख दीजिए, फिर साइन स्क्वायर x5 और उसके बाद साइन x क्यूब। पहले बात से कोई मतलब नहीं है, बस छोटा छोटा फंक्शन पहले लिख देते हैं हम, बाकी और कुछ अलग नहीं है जी। 7 नंबर देख लीजिए, अब ये आप थोड़ा खुद से बनाएं, प्रैक्टिस करिए, इसको लिख लीजिए आप, उसके बाद बनाते रहिए, या देख देख कर बनाइए जहां डाउट्स हो रहा है। देखिए 7वां नंबर, इसको लेट कर लेंगे y हम लोग। इसमें देखिए टोटल, ये कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता है, हम लोग इसका डिफरेंशिएशन रूट का, कोट एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इसमें टोटल 3 फंक्शन है ना,
एक रूट है, एक कॉट एक्स स्क्वायर है। चलिए तीनों का डिफरेंशिएशन किया जाए, लिख सकते हैं ना डी बाई डी एक्स वाई, 2 को बाहर कर दीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, तो डी बाई डी एक्स रूट कॉट एक्स स्क्वायर 2। इसमें टोटल 3 फंक्शन है, तीनों को चेन रूल पे अरेंज करिए। लिख सकते हैं फर्स्ट में हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर, फिर सेकेंड कॉट एक्स स्क्वायर होगा, फिर सेकेंड है ना, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड, फिर थर्ड में एक्स स्क्वायर, फिर थर्ड लिखा जाएगा, तो फिर अब लास्ट लिख देंगे हम। ये 2 रहने दीजिए आप, ये 2 रहने दीजिए। रूट का डिफरेंशिएशन देखिए, रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट, पढ़े हैं ना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। उसी तरह से यहाँ पर रूट कॉट एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए रूट का डिफरेंशिएशन होता है, रूट है ना, तो रूट एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं बाबू कि रूट एक्स का होता है डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। इसके अंदर जो भी फंक्शन रहेगा उसको लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर जो भी रहेगा उस चीज को लिख देंगे। बस आपको यह ध्यान रखना है कि रूट है ना, रूट का ढांचा है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, जो फंक्शन रहेगा उसके रूट के अंदर उसको लिख देंगे। तो रूट हमेशा 1/2 रूट होगा और उसके अंदर का जो फंक्शन है लिख दीजिए। फिर कॉट एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x। ये फॉर्मूला है बाबू ना, ये सब फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, ये सबको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 से 2 कटा दीजिए और बाकी जो छोटा छोटा फंक्शन है लिख दीजिए, माइनस और 2x को हम थोड़ा पहले लिख दे रहे हैं, और फिर कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर डिवाइड में इतना रहने दीजिए। इतना हो गया, ये जो दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन है, इतना पर भी सही है। इसको थोड़ा सा और आगे बनाएंगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना आंसर दे नहीं रहा है, 5-7 स्टेप और बनाएंगे तब जाकर आंसर मिलेगा। वैसे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो इतना ही काफी है। काहे लिए उतना काम करिएगा, उतना काम जब 5 मार्क्स का आएगा तो देखा जाएगा। कभी ये 5 मार्क्स का नहीं आएगा, हमेशा आएगा ये 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स के लिए हम लोग काम कर चुके हैं। 8 नंबर देख लीजिए, लेट कर लीजिए y cos रूट एक्स। देखिए इसमें 2 फंक्शन है बाबू, एक cos है एक रूट एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई, 2 फंक्शन है इसमें, ठीक है। या इसको चेन रूल पे अरेंज करें हम लोग, यहां देख लेते हैं थोड़ा। देखिए 2 फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में y का हो जाएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 2 बार, तो दोनों को पहले चेन रूल पे सजाइए। ये हो गया फर्स्ट, फिर सेकेंड और लास्ट। कॉस का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो माइनस साइन हो जाएगा एंगल रूट एक्स। देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, रूट एक्स तो एंगल है लिख दिए, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। इसका डिफरेंशिएशन इतना हो गया, बस इतना ही रहने देंगे। तो ये सब क्वेश्चन अगर आप बना ले रहे हैं तो आप 2 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा और ऑब्जेक्टिव में आएगा आप बना सकते हैं, या अब और भी आगे पढ़ेंगे तो उसमें 5 नंबर का भी क्वेश्चन है। तो जब बड़ी बड़ी क्वेश्चन बनाएंगे सब्जेक्टिव में, लॉन्ग क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे, तो जब आपका ये फंक्शन ऑफ फंक्शन, जब ये छोटी छोटी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप कर पाएंगे तभी वो बना पाएंगे आप, तभी आपसे वो बन पाएगा। तो ये 5.2 खत्म हो गया। 1 से लेकर 8 तक ही आप बना लीजिए। आप फंक्शन ऑफ फंक्शन की जितना भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप टोटल बना सकते हैं। सेम 5.2 जैसा ही क्वेश्चन 5.4 में है, तो उसको हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में।